जी तो शिक्षा मंत्री जी हैं, बहुत बड़े विद्वान शिक्षा मंत्री जी हैं, और इन्होंने एक आदेश निकाला है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जिस दिन नो बैग डे होगा, ये हमने किया था नो बैग डे, बच्चों को बस्ते से मुक्ति मिले, तो उस नो बैग डे के दिन जो अदर एक्टिविटियां होनी चाहिए उसको उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया, और उन्होंने कहा कि सत्ता के ऊपर चर्चा होगी। मैं समझता हूं कि हर जो सुनेगा उसको हंसी आएगी कि सत्ता पे चर्चा क्या होगी। क्या बच्चों को एकत्रित करके नो बैग डे के दिन ये बताएंगे कि ये पर्ची से मुख्यमंत्री बने हैं? क्या ये बताएंगे कि शिक्षा मंत्री जी किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? क्या ये बताएंगे कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि जो है वो मंत्री और उनकी नहीं मानती? क्या ये बताएंगे कि 360 डिग्री परीक्षण के आधार के ऊपर अधिकारी लगाए गए हैं जो इनके मंत्रियों की नहीं मानते, इनके ऐसे लगे हुए हैं? क्या ये बताएंगे कि सीएमओ में क्या खेल हुआ, क्या भ्रष्टाचार हुआ कि सीएमओ के अधिकारियों को हटाना पड़ा और दूसरे अधिकारियों को लाना पड़ा? क्या ये बताएंगे कि अफसर इनके फोन नहीं उठाते? क्या ये बताएंगे कि जिलों में जब प्रभारी मंत्री जाता है तो उनको कलेक्टर से लड़ना पड़ता है और कलेक्टर उनकी नहीं मानता, वो कलेक्टर की नहीं मानते? क्या ये सत्ता में क्या चल रहा है ये बताएंगे कि इनका बीजेपी का प्रभारी जो है वो इनसे क्यों नाराज है, वो क्यों नहीं आ रहा है? क्या ये बताएंगे कि मुख्यमंत्री जी 40 बार जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार की पर्ची लेकर के गए और वापस निराश होकर के लौट गए? क्या ये उसमें बताएंगे कि किरोड़ी मीणा जी जो मंत्री हैं सरकार के ऊपर 8 करोड़ रुपए प्रतिदिन की बजरी चोरी का आरोप लगा रहे, क्या वो सही है? तो ये क्या बताना चाहते हैं, सत्ता की क्या चर्चा कराना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में पर्ची का मुख्यमंत्री बना जिनको कोई अनुभव नहीं है सत्ता चलाने का, और ऐसा शिक्षा मंत्री इस प्रदेश को मिला जिसका कोई शिक्षा के प्रति विजन है ही नहीं। वो तो अनर्गल बयानबाजी हिंदू मुस्लिम और आरएसएस की पाठशाला में किस तरीके से उनको सिखाया जाता है कि कैसे दो वर्गों को भिड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है।